9 बॉलीवुड अभिनेत्रियां जिन्होंने फिल्मों में काम करने के लिए किए गंदे काम। एक अभिनेत्री का तो अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ था चक्कर। नंबर 1 विद्या बालन। हर तरह के किरदार में खुद को ढाल देने वाली इस अभिनेत्री को शायद ही कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता हो। एकता कपूर के सीरियल हम पांच से शुरुआत करने वाली विद्या बालन ने हर तरह के किरदार निभाए हैं। उन्होंने अपनी हर भूमिका में जान डाल दी है, चाहे फिर वो डर्टी पिक्चर की सिल्क हो या फिर कहानी फिल्म की बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली विद्या हो। दोस्तों, मिशन मंगल की सक्सेस पार्टी के दौरान जब उनसे कास्टिंग काउच के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि ये तो नॉर्मल सी बात है। अपना अनुभव शेयर करते हुए उन्होंने बताया कि मेरे साथ एक बार ऐसी बुरी घटना घटी है जिसे याद करते हुए भी अभी भी गुस्सा आने लगता है। मैं चेन्नई में थी और वहां डायरेक्टर मेरे पास आया और मुझसे बोला कि मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने कहा कि हम कॉफी शॉप में चलते हैं, तो उसने कहा कि नहीं, कमरे में बैठकर ही बात करते हैं। वो कमरे में उस डायरेक्टर के साथ गई और दरवाजा आधा ही खुला छोड़ दिया। वो मेरे पीछे अंदर आ गया और उसने गलत तरीके से मुझे टच करने की कोशिश की। इस घटना से मैं एकदम से हिल गई और सच तो ये है कि इस तरह की घटनाएं आपके आत्मविश्वास को कम कर देती हैं। नंबर 2 ज़रीन खान। सलमान खान के साथ फिल्म वीर से अपने करियर की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस ज़रीन खान ने बताया कि उन्हें अपने करियर के शुरुआती दिनों में एक बार नहीं बल्कि दो बार कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा। ज़रीन के अनुसार ये बॉलीवुड के चकाचौंध की कड़वी सच्चाई है। जो लोग फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों के बच्चे नहीं होते, उन्हें बॉलीवुड में काम करने के लिए इस तरह के समझौते करने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि जब मेरे साथ ये घटना हुई तब मैं नई थी, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। खैर, वो मेरे लिए बहुत ही बुरा समय था और इसे भूलकर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ और बॉलीवुड में अपना एक अलग मुकाम बनाना चाहती हूँ। तो दोस्तों, ये है बॉलीवुड का ग्लैमर और चकाचौंध से भरा काला सच। अभी आगे और भी है। नंबर 3 सुरवीन चावला। कसौटी जिंदगी की सीरियल से अपने करियर की शुरुआत करने वाली सुरवीन चावला ने छोटे पर्दे पर काफी सारे सीरियल्स में काम किया था। इसके बाद वो बढ़ चली बॉलीवुड की ओर और हेट स्टोरी 2 का मशहूर चेहरा सुरवीन चावला भी कास्टिंग काउच का शिकार हो चुकी हैं। टीवी पर काम करने के बाद सुरवीन ने साउथ की फिल्मों में काम किया और वहां काम करने के दौरान वो भी कास्टिंग काउच का शिकार हो गई थी। सुरवीन के अनुसार साउथ की फिल्मों में कास्टिंग काउच एक बहुत ही आम बात है। वहां जाने के बाद अक्सर हीरोइन को इस सिचुएशन से रूबरू होना ही पड़ता है। सुरवीन के लिए एक अच्छी बात यह है कि बॉलीवुड में काम करते वक्त उन्हें इस तरह की सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ा। नंबर 4 कंगना रनौत। दोस्तों, अपनी अदाकारी से हर रोल में जान डाल देने वाली बोल्ड अभिनेत्री कंगना रनौत भले ही हर तरह की मुसीबतों का सामना करने में सक्षम है और बिंदास अपनी बात रखती है, लेकिन सच तो ये है कि बॉलीवुड में अपना करियर बनाते समय शुरुआत में इन्हें भी कास्टिंग काउच जैसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा था। जब कंगना ने बॉलीवुड में काम की शुरुआत की थी तो उस दौरान मीडिया में ये बात खूब समय तक रही थी कि बॉलीवुड के जिस मशहूर अभिनेता को कंगना रनौत की बॉलीवुड में एंट्री का श्रेय जाता है, उन्होंने काफी समय तक कंगना के साथ क्वालिटी टाइम बिताया है। जी हाँ, जिसके बाद काफी मुश्किल से कंगना उसके कैद से आजाद हो पाई थी। बाद में काइट फिल्म के दौरान कंगना ने अपने को एक्टर पर इल्जाम लगाया था कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उनसे कई बार उन्हें ऐसी वैसी जगह टच करने की कोशिश की गई थी और कंगना की उनके को एक्टर से इस बात पर काफी लंबी लड़ाई भी चली थी। कंगना के अनुसार बॉलीवुड में जगह पाना और उस पर टिके रहना वाकई में बहुत मुश्किल बात है। नंबर 5 राधिका आप्टे। खूबसूरत अदाकारा राधिका आप्टे बॉलीवुड में आने से पहले साउथ फिल्मों में काम किया करती थी। वैसे तो अपनी हरकतों की वजह से राधिका अक्सर कंट्रोवर्सी में रहती थी, लेकिन अपने शुरुआती दिनों में राधिका ने भी कास्टिंग काउच का सामना किया था। फिल्मों में काम करने के लिए उन्हें सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा था। उनके अनुसार अगर आपका कोई गॉडफादर नहीं है तो आपको इस तरह के समझौते करने पड़ते हैं।
राधिका बताती हैं कि साउथ के एक डायरेक्टर ने उन्हें बॉलीवुड में काम दिलाने के लिए उनके साथ गलत हरकत की थी। ये सिचुएशन उनके लिए बहुत भयानक थी और इस हालत से निकलने में उन्हें काफी समय लगा था। लेकिन दोस्तों, अब वो इन सब से बाहर निकल आई हैं। नंबर 6, प्राची देसाई। प्राची देसाई ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब उन्होंने छोटे पर्दे पर सक्सेस होने के बाद बॉलीवुड की तरफ रुख किया तो उन्हें कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था। उन्होंने बताया कि एक बड़ी फिल्म में रोल पाने के लिए उन्हें कॉम्प्रोमाइज करने को कहा गया। उन्होंने बताया कि मुझे एक बहुत ही बड़े फिल्म का ऑफर मिला था। इसके लिए मुझे निर्देशक से समझौता करने के लिए कहा गया था और मैंने साफ मना कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद डायरेक्टर ने फिर से मुझे फोन करके इसके लिए राजी करने की कोशिश की और फिर मैंने उन्हें कहा कि मुझे आपकी फिल्म करनी ही नहीं है। नंबर 7, ममता कुलकर्णी। 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को भी अपने करियर को बनाने के लिए सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा था। ममता कुलकर्णी ने फिल्म चाइना गेट के दौरान एक निर्देशक पर इन सब चीजों का आरोप लगाया था। ममता ने बताया कि निर्देशक ने इस फिल्म में रोल देने के लिए उनके साथ बदतमीजी करने की बात कही थी। ममता की ये बात न्यूज़पेपर में तक आ गई थी और जिसमें कहा गया था कि ममता ने एक फिल्म में रोल पाने के लिए एक निर्देशक के साथ समझौता कर लिया। लेकिन सन 1998 में आई ये फिल्म ममता की आखिरी फिल्म थी और इसके बाद वो बॉलीवुड से गायब हो गई। बाद में साल 2016 में उन्हें ड्रग्स रैकेट में शामिल होने की वजह से गिरफ्तार किया गया और कहते हैं कि उसी निर्देशक ने ममता का पूरा करियर बर्बाद कर दिया। नंबर 8, चित्रांगदा सिंह। बी टाउन की खूबसूरत एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह अपने बोल्ड अंदाज के लिए जानी जाती हैं। फिल्म में काम करने के लिए उन्हें हर तरह की सिचुएशन से रूबरू होना पड़ता है। ये उनकी बेखौफी है कि वो अपने साथ हुई किसी भी तरह की गलत चीज को जगजाहिर करने में उन्हें हिचकिचाहट नहीं होती। फिल्म के दौरान अपने साथ हुए गलत हरकत के बारे में चित्रांगदा बताती हैं कि जब वो अपने फिल्म की शूटिंग कर रही थी तब डायरेक्टर ने उनके को एक्टर के साथ उन्हें 7 सेकंड के किसिंग सीन को दोबारा से करने के लिए कहा, जबकि ये किसिंग सीन अच्छी तरह से शूट हो चुका था। लेकिन फिर भी इसे दोबारा फिल्माया गया और चित्रांगदा को ये बात बहुत बुरी लगी और जब उन्होंने इस पर आपत्ति जताई तो डायरेक्टर उनके साथ जबरदस्ती करने लगा। डायरेक्टर और उनके को एक्टर ने कुछ ऐसी बात की और इस सीन को दोबारा करने के लिए वो अड़ गए। चित्रांगदा ने उस समय सिर्फ पेटी कोट पहना था और उस समय यह सिचुएशन बहुत ही अजीब थी। आपको बता दें कि इस सीन के बाद चित्रांगदा फिल्मी करियर से दूर हो गई। नंबर 9, स्वरा भास्कर। स्वरा अक्सर अपने साथ हुए हैरेसमेंट को लेकर आवाज उठाती रही हैं। स्वरा के अनुसार उनका कोई गॉडफादर नहीं होता। उन्हें अपने स्ट्रगलिंग के दिनों में कास्टिंग काउच जैसी घटिया सिचुएशन का शिकार होना पड़ा। लोग रोल देने के लिए उनके साथ शोषण करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप किस तरह से उस स्थिति का सामना करते हैं। स्वरा बताती हैं कि एक ऐसा डायरेक्टर था जो उन्हें फिल्म में सीन डिस्कस करने के लिए होटल में बुलाया करता था और जब वो वहां पे पहुंचती तो वो नशे में धुत होता था। स्वरा ने उसके साथ किसी भी तरह के समझौते के लिए मना कर दिया। इसी वजह से बहुत सारी फिल्मों से उन्हें हाथ धोना पड़ा था और बॉलीवुड में ऐसी लड़कियों के लिए हालात बहुत ज्यादा खराब हैं जो फिल्मों में काम करना चाहती हैं। आजकल जो लड़कियां फिल्मों में अपना करियर बनाना चाहती हैं उन्हें स्वरा यही कहती हैं कि काम के लिए सबसे मिलो जुलो, लेकिन उनके साथ रात बिताने के लिए कभी हाँ मत करो। अगर आप में टैलेंट है तो आपको देर सवेर काम मिल ही जाएगा। तो दोस्तों, ये थी वो एक्ट्रेस जिन्होंने बॉलीवुड में काम पाने के लिए कई तरह के समझौते किए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक और कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए। ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए फिल्मी टॉक, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।